डी स्टूडेंट्स टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका वेलकम है, स्वागत है डी स्टूडेंट। आज हम आपके लिए क्लास 12 के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल डी स्टूडेंट्स लेकर आए हैं, जो कि जिसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इस साल की जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें ये आपकी बोर्ड परीक्षा में ये जो आर्टिकल है आ सकता है, विशेष रूप से 12 के लिए, लेकिन 10 में भी ये काम आ सकता है। लेकिन क्लास 12 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आपको ये तैयार जरूर करना है। तो डी स्टूडेंट देर ना करते हुए आइए इस आर्टिकल को देखेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें डी स्टूडेंट्स, और कम से कम अपने 5 फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो डी स्टूडेंट आइए देखते हैं। देखो आर्टिकल क्या है, ये आर्टिकल लिखना है पॉपुलेशन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, ठीक, या पॉपुलेशन कंट्रोल द कर्स ऑफ आवर पॉपुलेशन, ठीक, या जनसंख्या नियंत्रित करने का तरीका, कैसे हम नियंत्रित करेंगे, या जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो हमारे लिए एक अभिशाप है। इसके ऊपर या तुमसे आपसे पूछा जा सकता है, या ऐसे में पूछ सकते हैं, नीड टू कंट्रोल द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने की आवश्यकता, ठीक है डी स्टूडेंट्स। तो देर ना करते हुए डी स्टूडेंट आइए इस आर्टिकल को देखेंगे और वर्ड बाय वर्ड इसका हिंदी मीनिंग भी देखेंगे डी स्टूडेंट्स। लेकिन आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आपको यदि मेरी मेहनत पसंद आए तो आप इस मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें डी स्टूडेंट। अगर आपको समझ में आ रहा है कुछ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो डी स्टूडेंट आइए देखते हैं। देखो हेडिंग, अगर आप हेडिंग डाल के लिखेंगे तो डी स्टूडेंट मतलब ये है कि आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। और तो आइए देखते हैं। देखो इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले। देखो देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम, देयर आर माने सो मैनी, बहुत अधिक, प्रॉब्लम समस्या, बिफोर अस हमारे सामने कई समस्याएं, सो मैनी कई समस्याएं हैं, द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन, लेकिन जो जनसंख्या वृद्धि की जो समस्या इज वन ऑफ देम, उनमें से एक है डी स्टूडेंट, उनमें से एक जो काफ़ी समस्या हमारे सामने, उनमें से एक जनसंख्या वृद्धि की समस्या है, इट। देखो डी स्टूडेंट देखते हैं, हमने आपको बता दिया, इट से बता दिया था, उसके आगे इन्होंने लिखा इट इज, ये है, क्या है, जनसंख्या वृद्धि की समस्या जो है द मोस्ट प्रेसिंग मतलब होता है सबसे अधिक आवश्यक, सबसे अधिक जरूरी, प्रॉब्लम बिफोर अस, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अधिक जरूरी समस्या हमारे सामने वो क्या है, जनसंख्या वृद्धि की समस्या। देखो इट इज अ चैलेंज, एक चुनौती है, टू आवर प्रोस्पेरिटी, हमारी संपन्नता के लिए, हमारी खुशहाली के लिए, क्योंकि जब तक डिस्टेंस हम इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम खुशहाल नहीं हो सकते। इट नीड्स, जरूरत है, टू बी टेकल्ड, कि इसे निपटा जाए, मतलब इससे निपटे जाने की जरूरत है या इसे रोकने की जरूरत है। चाहे आप ऐसे भी इसका हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं। दूसरा देखेंगे एज एस्टीमेट ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन, वर्तमान जो स्थिति है उसका आकलन। देखो आगे देखेंगे इंडियास, मतलब भारत की। देखो जब ये अपोस्ट्राफी होता है, अगर इसे लगा देंगे इसका मतलब होता है का की के। देखो इंडिया मतलब भारत की, पॉपुलेशन माने जनसंख्या, इज इंक्रीजिंग माने बढ़ रही है, डे बाई डे मतलब दिन प्रतिदिन ये जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है। इन दिस रिस्पेक्ट मतलब डिस्टेंट होता है इन दिस कनेक्शन या इन दिस रिगार्ड मतलब इस संबंध में। वी माने हम मतलब इंडिया, भारत, आर ओनली सेकेंड टू चाइना, और इस संबंध में हम केवल चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। लेकिन डी स्टूडेंट यदि ऑफिशियली जो सेंसस होगी, जनगणना होगी, उसके अनुसार जब इसके आंकड़े जो हैं, जो डाटा पब्लिश होगा, तो डी स्टूडेंट्स क्या है कि बी आर ओनली सेकेंड टू चाइना, चीन के बाद हमारा दूसरा नंबर है। इट इज होप, ऐसी उम्मीद की जा रही है, दैट मीन्स कि इन द 21st सेंचुरी, कि 21वीं शताब्दी में वी बिलीव, हम छोड़ देंगे चाइना, चीन को बिहाइंड, पीछे, एज आफ्टर, क्योंकि आफ्टर एवरी 15 सेकेंड, क्या है स्टूडेंट की लगभग कि प्रत्येक 15 सेकेंड के बाद अ न्यू ऑफ स्प्रिंग इज बोर्न, एक नई संतान जन्म लेती या नए बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। अगली हेडिंग देखेंगे। देखो इफेक्ट क्या है, इसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं डी स्टूडेंट। देखो द इफेक्ट माने प्रभाव आप ओवर पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि के, आर फेल्ड महसूस किए जा रहे हैं, एवरीवेयर हर जगह,
द बसेस एंड ट्रेन, जो बसें हैं या रेलगाड़ियां हैं, आर ओवर क्राउडेड, वो भीड़ भाड़ युक्त हो गई हैं। द नंबर ऑफ द अनएम्प्लॉयड पर्सन, जो बेरोजगार लोग हैं उनकी जो संख्या है इज इंक्रीजिंग, बढ़ रही है डेली, रोज बढ़ रही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्या दिया है इन्होंने। फॉरेस्ट मतलब जंगल आर डिसअपीयरिंग, गायब हो रहे हैं, मतलब समाप्त हो रहे हैं, फिनिश हो रहे हैं। द हाउसिंग प्रॉब्लम, जो मकानों की संख्या इज वेरी एक्यूट, बहुत विकट हो गई, बहुत तीव्र हो गई है। नो वैकेंसी, कोई भी रिक्ति नहीं है, मतलब कोई नौकरी नहीं निकल रही। हैज बिकम द फैशन ऑफ द डे, आज के दिन का ऐसा प्रकार बन गया कि कोई भी नई वैकेंसी नहीं आ रही है। स्कूल्स एंड कॉलेजेस, स्कूल और कॉलेज जो है आर ओवर क्राउडेड, वो भी भीड़ भाड़ युक्त हो चुके हैं, उनमें भी बहुत स्टूडेंट की भीड़ है काफ़ी। आगे देखेंगे अनएम्प्लॉयड यंग मैन, बेरोजगार युवा, हैव नो चार्म, उनके जीवन में कोई आकर्षण नहीं रहेगा। इन देयर लिप्स, उनके जीवन में कोई आकर्षण नहीं है। पेरेंट्स, माँ बाप, आर बड़े चिंतित हैं, टू सी देयर चिल्ड्रन एम्प्लॉयड, मतलब माँ बाप जो है अपने बच्चों को बेरोजगार देखकर चिंतित हैं। अर्जेंट नीड, देखो तीव्र आवश्यकता, देखो सो मीन्स इसलिए देयर इज एन अर्जेंट नीड, तीव्र आवश्यकता है, जरूरत है। टू चेक द ग्रोथ, चेक मीन्स रोकने की, द ग्रोथ माने वृद्धि ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि है, उसे रोकने की काफी तीव्र आवश्यकता है। स्टूडेंट, फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन इज द ओनली वे, एकमात्र तरीका है इससे रोकने का। प्लानिंग फैमिलीज, नियोजित जो परिवार है, आर द नीड ऑफ द डे, उनकी आज के दिन में नियोजित परिवारों की जरूरत है, मतलब जिन परिवारों की जनसंख्या कम हो ऐसे परिवारों की जरूरत है। फॉर इट, इसके लिए, पीपल मीन्स लोगों को, एंड द गवर्नमेंट और हमारी सरकार को, शुड कोऑपरेट, सहयोग करना चाहिए। ठीक है, विदाउट इट, इसके बिना, द प्रॉब्लम माने जो समस्या है, कैन नॉट बी सोल्व, वो हल नहीं की जा सकती है। मतलब जब तक सरकार और लोगों के बीच में कोऑपरेशन नहीं होगा, सहयोग नहीं होगा, तब तक जनसंख्या की जो समस्या वो हल नहीं हो सकती है। माय डियर स्टूडेंट्स, देखो अगली हेडिंग देखेंगे 5 नंबर, इफोर्ट बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। देखो देख लेते हैं। इन दिस रिस्पेक्ट, मतलब इन दिस कनेक्शन, इस संबंध में, आवर गवर्नमेंट, हमारी सरकार इज वेरी सीरियस, काफी गंभीर है। फैमिली प्लानिंग सेंटर, परिवार नियोजित जो केंद्र है, हैव बीन इस्टेब्लिश्ड, उन्हें स्टूडेंट्स प्रकाशित कर दिया गया है, सॉरी स्थापित कर दिया गया है। थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में उन्हें स्थापित कर दिया गया है। बर्थ कंट्रोल एप्लियंस, जन्म नियंत्रित जो उपकरण है, आर गिविन, वो दिए जा रहे हैं फ्री, निःशुल्क, टू द पीपल, लोगों को। जन्म नियंत्रित जो उपकरण है वो लोगों को फ्री में दिए जा रहे हैं। अ गवर्नमेंट सर्वेंट, एक जो सरकारी नौकर है, इज नॉट अलाउड, उसे अनुमति नहीं है, टू हैव, कि वो रखे, मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम, कि वो एक समय में एक से अधिक पत्नी रखे। द मैरिज एज, विवाह की जो उम्रें हैं, जो आयु है, फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, लड़कों और लड़कियों की, हैज बीन रेज्ड, उन्हें बढ़ा दिया गया है। लास्ट हेडिंग देख लेते हैं स्टूडेंट। कंक्लूजन देखो, निष्कर्ष, पीपल बिलीव, लोग विश्वास करते हैं, दैट मीन्स कि द चिल्ड्रन आर द गिफ्ट ऑफ गॉड, कि जो बच्चे हैं वो ईश्वर का उपहार है। जैसे वो कहते हैं, ही हु वाज गिवन, जिसे जन्म दिया गया है, गिवन बर्थ, जिसे जन्म दिया गया है, मस्ट गिव फूड, उसे भोजन भी दिया जाएगा। इफ मन, यदि भी सक्सीड, यदि हम सफल हो जाते हैं, टू टीच देम, टू टीच द पीपल, लोगों को सिखाने में, अबाउट द यूटिलिटी, उपयोगिता के बारे में, ऑफ फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन की उपयोगिता के बारे में, यदि हम लोगों को सिखाने में सफल हो जाते हैं, द प्लेस ऑफ अवर प्रोग्रेस विल फास्टर, तो हमारी जो उन्नति है वो तेजी से होगी, काफ़ी हम तरक्की करेंगे। वी शैल स्टैंड, हम खड़े हो जाएंगे, ऑन अवर फीट, अपने पैरों पर, देन, तब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। तो डी स्टूडेंट, उम्मीद है काफ़ी सिंपल भाषा में आर्टिकल लिखा हुआ है डी स्टूडेंट, और आपको ये तैयार जरूर करना है डी स्टूडेंट। इस साल के लिए 2026 के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये आपके एग्जाम में आ सकता है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है डी स्टूडेंट कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।